Good morning friends, I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exams PGT, TGT and 12th class board CBSE, ICSE and UP board. I taught in previous video completely chapters differentiability and continuity, and most important question I do in my previous lectures. So please, if you not see my the previous lecture, you see my YouTube channel and complete your previous lectures and syllabus. दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर PGT TGT का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूं। अगर आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए। इससे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी, सीमा एंड कंटिन्यूटी, अवकलनीयता और सीमा एवं सतता पूरा करा चुका हूं। उसके जितने भी क्वेश्चन 2001 से 2016 तक एग्जाम में आए हुए हैं सारे मैंने यूट्यूब चैनल पर करा दिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और अदर क्वेश्चंस भी कराएं। उसी सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टीजीटी पीजीटी का न्यू सिलेबस, हाइपरबोलिक फंक्शंस। इफ यू न्यू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, और अगर आपके काम का है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ इससे सीख सकते हैं तो जरूर आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड कराऊंगा। देखिए डेफिनेशंस, फॉर एनी एक्स इट मींस रियल और कॉम्प्लेक्स। एक्स रियल भी पॉसिबल है और कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है। देन द एक्सप्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 and e to the power x plus e to the power minus x are the respectively defined as hyperbolic sin x and hyperbolic of cos x. Expression of this e to the power x or minus e to the power x, this expression is represented by sin hyperbolic x, and e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 represented by cos hyperbolic x, and written in the form of this value will written in the form of this sin hyperbolic x and cos hyperbolic x. ठीक, जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आता है कि e टू द पावर x माइनस e टू द पावर अपॉन 2 and e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. Then we say that this is represented by the sin hyperbolic x and this is represented by cos hyperbolic x. Then we say that the function is hyperbolic function. Similarly इसी टाइप से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, sin, cos, tan, sec, cosec and cot। इसी सीरीज में then represent of this sin, then इसी टाइप से tan hyperbolic x e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x और e to the power minus of x, cot hyperbolic x e to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x, and cosec hyperbolic x 2 upon e to the power x minus e to the power minus x। आप भी जानते हैं cosec आपका sin का रिवर्स है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही sec hyperbolic x 2 upon e to the power x plus 2 upon e to the power minus x, आप जानते हैं कि ये आपका cos का रिवर्स होता है, इनवर्स ऑफ cos। ठीक, एंड देन we discuss the hyperbolic function domain and range. How to decide कि हाइपरबोलिक फंक्शन के डोमेन क्या है, रेंज क्या है। आप डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं कि डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन। डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे आप कि व्हाट इज द डोमेन। देखिए आपका कि ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल एंड डिफाइंड। x के सारे मान, ए सेट ऑफ ऑल वैल्यू x जिनके लिए y हमारा डिफाइन हो और रियल हो, x के ऐसे सारे मान जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा
बाई रियल और डिफाइन हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एक्स की सारी मान जो बाई के लिए, जिनके लिए बाई डिफाइन हो, दैट इज ए डोमेन। एंड सिमिलरली एंड रेंज इट रिवर्सिबल साइन। तो देखिए रेंज एंड द डोमेन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन रेंज ऑफ रियल नंबर एंड आपका डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज आल्सो रियल नंबर। एंड ऐसी cos हाइपरबोलिक x रेंज इज 1 to infinity and domain is R, and tan hyperbolic x domain is R and range -1 to 1। -1 to 1 इतने समझ गए होंगे कि -1 टू ओपन इंटरवल है, -1 और 1 शामिल नहीं होंगे, -1 और 1 के बीच जो भी वैल्यू आएगी दिस इज द रेंज। सिमिलरली cot hyperbolic x R0 R minus R0 इट मीन्स ऑल रियल नंबर एब्सेंस ऑफ जीरो, जीरो पे ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी सभी पे और रियल नंबर पर डिफाइन होगा। सिमिलरली cosec hyperbolic x R0 and R0 and sec hyperbolic x real number 0 to 1। तो this is the range of the range and domain of the hyperbolic function। तो क्या पढ़ा आपने, देखिए hyperbolic function for any value of x the expression of e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 and e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 defined in the following formation sine and cosine is called the hyperbolic function। Similarly all trigonometric ratio represented by the hyperbolic function of this form, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि tan को ऐसे, tan आपका cot आपका ये है and cosec and sec of this and domain and range of the hyperbolic function of this। in this आगे some important formula for the hyperbolic function, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है और टीजीटी पीजीटी में 100% श्योर है, दो क्वेश्चन इसके हाइपरबोलिक फंक्शन के आपके आते ही आते हैं, कुछ तो टेक्निकल भी आ जाते हैं। और देखिए टीजीटी पीजीटी में कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है टेक्निक वाला। टेक्निक इट मींस कैसा टेक्निक आएगा, कहीं ना कहीं उसमें ट्रिक लगा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तब ट्रिक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए आपका हमारा फॉर्मूला है साइन आई एक्स, साइन आई एक्स को अगर हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो आई बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स लिख देते हैं। आई बाहर आएगा साइन के लिए, देन साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। सिमिलरली cos आई एक्स, cos में आई बाहर नहीं आता है, केवल cos आई हटा के हाइपरबोलिक एक्स लिख जाता है। ऐसे tan आई एक्स, tan आई एक्स आता है तो tan में आई बाहर आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। एंड cot आई एक्स, cot अगर ix आता है तो इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का i बाहर आएगा, cot हाइपरबोलिक ऑफ x। एंड sec ix इट मींस sec हाइपरबोलिक ऑफ x एंड cosec ix माइनस i cosec हाइपरबोलिक ऑफ x। अब इसी सीरीज में आप आगे देखिए सिमिलरली जैसे आपका लिखा हुआ है कि i sin ix i sin हाइपरबोलिक, और sin हाइपरबोलिक को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का i बाहर आएगा एंड sin ऑफ ix आ जाएगा। एंड cos हाइपरबोलिक x को कन्वर्ट करेंगे तो cos ix आ जाएगा, इसमें i बाहर नहीं आएगा। sin tan हाइपरबोलिक x को कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का i tan ix एंड cot हाइपरबोलिक x i cot ix and sec hyperbolic x sec of ix and cosec hyperbolic x I cosec of ix। सिमिलरली कुछ फॉर्मूले ये भी है आपका कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1। कभी कभी तो क्या है सिंपल फॉर्मूला पूछ लेता है क्योंकि cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, तो इसको इसी टाइप से दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं देख पाते कि हाइपरबोलिक है क्या है और हम cos 2 थीटा लगा जाते हैं। अब वो ऑप्शन भी दिया होगा आपके पास, तो देखिए ये आपका 1 एंड cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x sin हाइपरबोलिक cos 2x होता है, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस cot हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले ऑफ फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट इन दोनों फॉर्मूले पे डिपेंड एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x log
x plus x square plus 1 in root and cos hyperbolic inverse of x log x plus x square minus 1 in root tan hyperbolic inverse x 1 by 2 log 1 plus x upon 1 minus x. Similarly cot hyperbolic inverse x equal to 1 by 2 log x plus 1 upon x minus 1 and this sec hyperbolic inverse x log 1 plus 1 minus x square upon x and ऐसे cosec है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है आपका कि ये तो प्रीवियस हमने पढ़ा है कि log a प्लस b को 1 by 2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स b अपॉन a। तो देखिए आपका समझ आ गया होगा मोस्ट आपका कि व्हाट इज द हाइपरबोलिक फंक्शन, रेंज और डोमेन क्या है हाइपरबोलिक फंक्शन के, एंड उस पर डिपेंडेंट सब फॉर्मूले आपके क्या है इस टाइप के। तो इन पे डिपेंडेंट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप इन्फॉर्म करें और मुझे बता देंगे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं अगेन उस टॉपिक को डिस्कशन करूंगा। तो देखिए इसको नोट करिए आपका हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस फंक्शन प्लीज हैव अ नोट। देखिए इस पे डिपेंडेंट ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए आपका किस टाइप से हम हाइपरबोलिक फंक्शन में क्वेश्चंस का यूज करते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ cos x प्लस एल्फा प्लस आई बीटा लिखिए, एल्फा प्लस आई बीटा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि cos एल्फा प्लस आई बीटा न लिखे आप इस टाइप से लिखें cos x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी, cos x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी, then find the value of a। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका कि if cos x plus iy equal to a plus ib then find the value of a। a की वैल्यू फाइंड करनी मींस रियल पार्ट बताइए, इसका रियल पार्ट क्या होगा। देखिए cos x plus iy आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला देखा होगा cos a plus b, cos a plus b क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सिमिलरली ये a वैल्यू है एंड ये b वैल्यू है तो cos x और cos ऑफ आई वाई माइनस sin x sin ऑफ आई वाई। ठीक, अभी भी हम आपका cos a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b और आपका cos x। देखिए cos का भी मैंने फॉर्मूला आपके पास लिखा था, पढ़ा होगा कि cos आई वाई जानते हैं, आई वाई का मतलब है आई को हटाएंगे तो हाइपरबोलिक आ जाएगा cos x cos i हाइपरबोलिक 1 एंड sin x और sin आई वाई। जब sin का हाइपरबोलिक आपको बताते हैं तो देखिए मैं लिखा था आपका cos ऑफ आई एक्स इक्वल टू cos ऑफ हाइपरबोलिक x एंड sin ऑफ आई एक्स इक्वल टू i और sin ऑफ हाइपरबोलिक x। sin में i बाहर आ जाता है तो यहाँ i बाहर आएगा i sin हाइपरबोलिक x और sin ऑफ x और इक्वल टू आपका a प्लस आई बी। वो कह रहा है यू गेट द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू बताइए। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट को बोथ साइड कंपेयर कर देंगे तो हमें तो ओनली रियल पार्ट चाहिए तो a इक्वल टू cos ऑफ x cos ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ y। देखिए ये ऑप्शन भी गिवन होगा और ऑप्शन टाइप में आता है
तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि cos x plus y इक्वल टू a plus ib, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमने cos a plus b का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या देखा कि i वाला है तो इसे हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, तो i हटाएंगे तो आपका cos में एज इट हाइपरबोलिक आ जाता है, i कहीं बाहर नहीं आता है। ऐसे ही साइन के लिए क्या है कि i बाहर आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा। तो आपका a का वैल्यू हो गया a इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y। प्लीज हैव अ लुक। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ सिमिलरली साइन में अगर गिवन है x प्लस आई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें भी सेम वही है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू दिया है a प्लस आई ऑफ b। तो देखिए साइन a प्लस आई ऑफ b इक्वल टू a प्लस आई ऑफ b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे x प्लस आई वाई, तो ये फॉर्मूला होता है साइन x cos ऑफ आई वाई प्लस cos x साइन ऑफ आई वाई इक्वल टू a प्लस आई ऑफ b। देखिए फिर वही हाइपरबोलिक i हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x cos ऑफ हाइपरबोलिक y, इस साइन का i बाहर आएगा, i साइन ऑफ हाइपरबोलिक y cos x इक्वल टू a प्लस आई ऑफ b। फिर वही कंपेयर कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा देखिए a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू साइन ऑफ x cos हाइपरबोलिक ऑफ y। इस टाइप का मैंने कई बार देखा, देखिए एग्जाम में भी देखेंगे जी सारे क्वेश्चन हमारे पुराने पेपर में आए हुए हैं। तो सिंपल a इक्वल टू साइन x cos हाइपरबोलिक ऑफ y। सिमिलरली सेम प्रोसेस, फॉर्मूला खोलने के बाद हाइपरबोलिक कंपेयर चेंज करने के बाद हम कंपेयर कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी। ओनली वी हैव ओनली रियल पार्ट्स। प्लीज हैव अ समझ में आ रहा होगा। देखिए इस पर डिपेंडेंट इसी सीरीज में सारा कंप्लीट मैं आगे भी कराऊंगा। आज ये 2 3 4 क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए फाइंड द रियल पार्ट ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। हमारे पास ये दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस आई बीटा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, इसका रियल पार्ट आपका फाइंड करिए। देखिए साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, अब इसे हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे आपने देखा था कि हाइपरबोलिक का a प्लस बी में कोई फॉर्मूला है नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए आप जानते हैं अगर हम साइन हाइपरबोलिक x को कन्वर्ट करते हैं तो माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स में चेंज कर देते हैं। माइनस आई साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स। सिमिलरली साइन ऑफ आई और ये माइनस ऑफ आई और अल्फा प्लस आई बीटा, ये आपका एग्जाम में 2013 वाले आपका टीजीटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। माइनस ऑफ आई साइन ऑफ आई का मल्टीप्लाई करिए अंदर, आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर ऑफ बीटा, माइनस ऑफ आई साइन आई अल्फा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ऑफ बीटा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते हैं आई स्क्वायर आयोटा की वैल्यू -1। देन वी एक्सपेंड दिस फॉर्मूला आई अल्फा माइनस ऑफ बीटा, साइन a माइनस बी, माइनस ऑफ आई बाहर, साइन आई अल्फा और cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ आई अल्फा और साइन ऑफ बीटा, माइनस ऑफ आई चेंज ऑफ दिस, इसको चेंज करेंगे बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो साइन का हाइपरबोलिक में चेंज करें आई बाहर आ जाता है, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस cos का बाहर नहीं आता है आपका cos हाइपरबोलिक अल्फा साइन ऑफ बीटा।
ठीक, अब माइनस आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा और आपका कॉस ऑफ बीटा माइनस माइनस प्लस दैट इज आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा और साइन ऑफ बीटा, आई स्क्वायर माइनस वन दैट इज प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा और साइन ऑफ बीटा। ये कह रहा है आपका फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस। कौन सा पार्ट चाहिए? रियल। तो रियल पार्ट कौन सा है ये? तो आपका रियल पार्ट इक्वल टू आपका साइन हाइपरबोलिक अल्फा और कॉस ऑफ बीटा, ये हमारा रियल पार्ट हो। देखिए सिंपल सा था आपका, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला में एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हाइपरबोलिक को नॉर्मल में चेंज करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। तो आई साइन आई अल्फा प्लस वाई बीटा, आई का अंदर मल्टीप्लाई करके हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद माइनस आई का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये आपका रियल पार्ट इंक्लूड कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका टीजीटी 2013 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट। चलिए क्वेश्चन और कराता हूं मैं यहाँ पे, सी पैड पेन। इफ cos alpha cos hyperbolic beta equal to 1, then find the value of beta। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि cos alpha cos hyperbolic beta equal to 1, then find the value of beta। देखिए गिवन क्या गिवन है आपको, cos alpha cos hyperbolic beta equal to 1, cos hyperbolic beta equal to 1 upon cos of alpha, cos hyperbolic beta equal to sec of alpha, then beta equal to cos hyperbolic inverse sec of alpha। देखिए आपका बीटा की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए cos इनवर्स का फॉर्मूला, cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y log, अभी मैंने लिखाया था आपको, यहाँ लिखा हुआ था y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इन रूट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ y। इट मींस y के प्लेस पे वैल्यू क्या है, sec अल्फा। तो ये वैल्यू लगाइए आप यहाँ, बीटा इक्वल टू log sec ऑफ अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इन रूट। तो आपका बीटा इक्वल टू log sec अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा इन रूट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से। तो log sec अल्फा प्लस tan अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन आपका ये गिवन है, हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसे हाइपरबोलिक इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, इनवर्स का फॉर्मूला लगा के हमारे पास बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट आपका इसी सीरीज में इसके सारे और क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट अपने वीडियो में कराऊंगा। और अगर आप फिर आपका अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरा टॉपिक मेरा वीडियो कोई अच्छा लगता है तो जरूर आपका सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अदरवाइज आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप सब्सक्राइब करें ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।